Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। दोस्तों सोचिए, एक तरफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। पिछले 24 सालों में एक प्राइम मिनिस्टर और एक बिलियनर की दोस्ती ने भारत के बिजनेस लैंडस्केप को बदल कर रख दिया है। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मोदी अडानी फाइल्स की। फरवरी 2026 में एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। क्या भारतीय सरकार अपनी डिप्लोमेटिक पावर यूज करके एक प्राइवेट कंपनी को बचा रही है, जैसा कि राहुल गांधी जी कहते हैं, या फिर ये सब भारत की ग्रोथ को रोकने का एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है? चलिए डिकोड करते हैं गुजरात के राइट से लेकर यूएस कोर्ट के समन्स तक का पूरा सच। इस कहानी की शुरुआत होती है 2002 में। गुजरात राइट्स के बाद सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। उस मुश्किल वक्त में एक आदमी चट्टान की तरह मोदी के साथ खड़ा था और वो है गौतम अडानी। अडानी ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आइडिया दिया था, जिसने मोदी जी की इमेज को हिंदू हृदय सम्राट से बदलकर विकास पुरुष बना दिया। बदले में क्या मिला? मुंद्रा पोर्ट के लिए जमीन, और रेट सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 1 रुपए में 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर की रेट पर 140 स्क्वायर माइल्स जमीन दे दी गई। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2014, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और दिल्ली आ जाते हैं, तो वो जिस प्राइवेट जेट में थे वो अडानी का था। मोदी के पीएम बनने के बाद ग्रुप का टर्नओवर 4,500%, 4,500% बढ़ गया है। ये ग्रोथ नॉर्मल बिजनेस नहीं, ये स्ट्रेटेजिक सिम्बायोसिस है। अब आते हैं जनवरी 2023 पर। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई और अडानी के 150 बिलियन साफ हो गए। पूरा देश जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार ने पार्लियामेंट में जेपीसी को ब्लॉक कर दिया और मामला सेबी को दे दिया। सितंबर 2025 में सेबी का वर्डिक्ट आया। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि अडानी पावर और एडिकॉर्प के बीच जो जो पैसे घूमे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं थे, क्योंकि टेक्निकल डेफिनेशंस अलग थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, अगस्त 2024 में आरोप लगे कि खुद सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, उनके पास ऑफशोर फंड्स में स्टेक्स थे जो अडानी स्कैंडल से लिंक्ड थे। लोकपाल ने कहा इसकी जांच की जरूरत नहीं है। रेगुलेटरी सिस्टम ने बेसिकली क्लीन चिट देकर फाइल क्लोज कर दी। अगर आपको लगता है कि सेबी का मामला टेक्निकल था, तो एयरपोर्ट्स का केस देखिए। ये ओपन एंड शट केस है फेवर का। 2019 में 6 एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज हुए। अडानी के पास एयरपोर्ट चलाने का जीरो एक्सपीरियंस था, फिर भी उन्होंने सारे 6 बिड्स जीत लिए। क्या गवर्नमेंट को रिस्क नहीं दिखा? दिखा था। फाइनेंस मिनिस्टर डीईए ने कहा था एक कंपनी को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट मत दो, फाइनेंशियल रिस्क है। नीति आयोग ने कहा टेक्निकल एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। लेकिन सरकार ने अपनी ही एक्सपर्ट्स की वार्निंग को इग्नोर किया और सारे एयरपोर्ट्स अडानी को दे दिए। आज दिसंबर 2025 तक अगर आप देखें, नवी मुंबई और गुवाहाटी के नए टर्मिनल्स भी वही चला रहे हैं। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कुछ नहीं होता है ना। शायद अडानी के लिए रूल्स अलग हैं। हावड़ा गुजरात में दुनिया के सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम क्लोज है। डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को चेंज कर दिया ताकि बॉर्डर के 1 किलोमीटर रेंज में कंस्ट्रक्शन हो सके। मजेदार बात यह है, जैसे ही प्रोटोकॉल चेंज हुए, अडानी ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया और गवर्नमेंट एजेंसी एसईसीआई ने तुरंत अपनी जमीन गिव अप कर दी। अडानी को वहां पेरिस शहर से 4 गुना बड़ी जमीन यानी 445 स्क्वायर किलोमीटर मिली है। बॉर्डर सिक्योरिटी रूल्स को कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के लिए बेंड कर दिया गया। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, अडानी ग्रुप को वहां पे 445 किलोमीटर की जमीन मिली है, जो कि पेरिस सिटी से 4 गुना बड़ी है। अब कहानी में एंट्री होती है अमेरिका की। नवंबर 2024 में यूएस ने गौतम अडानी को करीब 250 मिलियन की ब्राइबरी स्कीम के लिए इंडाइक्ट किया। 265 मिलियन, $265 टू बी एग्जैक्ट। यहाँ भारतीय गवर्नमेंट का रोल बहुत ही सस्पिशियस हो जाता है। यूएस अथॉरिटीज यानी एसईसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की, ने हेग कन्वेंशन के थ्रू अडानी को समन भेजने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ
ने 14 महीने तक इस प्रोसेस को लटकाया। कैसे? कभी कहा डॉक्यूमेंट्स पर सील सही नहीं है, कभी कहा सिग्नेचर मिसिंग है, जबकि ट्रीटी में इनकी जरूरत ही नहीं थी। बेसिकली डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज किया गया ताकि लीगल नोटिस अडानी तक पहुंच ही ना सके। फाइनली प्रेशर बढ़ने पर जनवरी 30, 2026 को अडानी के लॉयर्स ने समन्स एक्सेप्ट किए। सरकार का नैरेटिव ये था कि ये जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। दोस्तों, अडानी सिर्फ भारत में नहीं, भारत की फॉरेन पॉलिसी का चेहरा बन चुके हैं। लेकिन पड़ोसी देशों में अब ये बैकफायर कर रहा है। बांग्लादेश की बात करते हैं। वहां गोडा पावर प्लांट से बिजली जाती है। शेख हसीना के हटने के बाद नई यूनिट सरकार ने पाया कि अडानी का बिल बहुत ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट में फंडामेंटल फ्लॉज हैं। अब अडानी ने $2 बिलियन के लिए आर्बिट्रेशन फाइल किया है। श्रीलंका की बात करें, वहां भी यही हुआ। प्रेसिडेंट दिसानियाके ने फरवरी 2025 में पार्लियामेंट में कहा कि अडानी का विंड पावर टैरिफ करीब $8.26 बहुत महंगा है। उन्होंने डील कैंसिल कर दी, ये कहकर कि वो किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अडानी को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। मतलब जब तक फ्रेंडली गवर्नमेंट्स थी, डील्स मिलती रही। रेजिम्स चेंज होते ही करप्शन का आरोप लगने लगा। अब दोस्तों वापस भारत आते हैं, कोल सेक्टर की बात करते हैं। 2025 में गवर्नमेंट ने रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी लॉन्च किया। इसने अलाउ किया कि जो पावर प्लांट्स इंपोर्टेड कोल पर चलते हैं, वो अब डोमेस्टिक कोल भी ले सकते हैं। इसका सीधा फायदा किसको हुआ? अडानी के कोस्टल पावर प्लांट्स को। और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? लेट 2025 की एक एनालिसिस बताती है कि अडानी ने वहां क्वींसलैंड गवर्नमेंट को रॉयल्टीज में $400 मिलियन कम पे किए। आरोप ये है कि उन्होंने कोल अपनी ही कंपनी को सस्ते में बेचा, $100 पे बनाम $280 जो कि मार्केट रेट था, ताकि टैक्स कम लगे। प्रॉफिट जेब में और टैक्स का लॉस पब्लिक को। अब बात करते हैं बिल्कुल ताजा खबर, फरवरी 2026। यूएस ट्रेजरी ने अडानी एंटरप्राइजेस से पूछा कि क्या उनकी शैडो फ्लीट ईरान से एलपीजी इंपोर्ट कर रही थी। ये बहुत ही सीरियस है क्योंकि ये यूएस सैंक्शंस का वायलेशन है। इसी बीच फरवरी 11, 2026 को राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में धमाका किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने यूएस के साथ एक ट्रेड डील साइन की है, इसमें भारत के इंटरेस्ट्स को बेच दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि यूएस अडानी पर नरम रहे। उनका कहना है कि यूएस कंपनीज को टैक्स हॉलिडेज दिए गए हैं ताकि अडानी को जेल से बचाया जा सके। इतने स्कैंडल्स, इतने कोर्ट केसेस, आपको लगता होगा कंपनी डूब रही होगी? बिल्कुल नहीं। अडानी ग्रुप टू बिग टू फेल बन चुका है। अर्ली 2026 तक मूडीज और एसएनपी ने इनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग दी है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि जब तक मोदी सरकार है, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जनवरी 2026 में डेवोस में अडानी ने 6 लाख करोड़ के नए इन्वेस्टमेंट का प्लान दिया है। ग्रीन एनर्जी, चिप्स, धारावी रीडेवलपमेंट, वो हर उस सेक्टर में है जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। वो सिस्टम से अलग नहीं है, वो खुद सिस्टम बन चुके हैं। दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? दो नजरिया हैं। एक तरफ प्रूफ्स जैसे एयरपोर्ट्स से भी यूएस डिलेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने रूल्स तोड़े हैं अपने फेवरेट कॉर्पोरेट को बचाने के लिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि अडानी एक नेशनल चैंपियन है जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और उन्हें टारगेट करने का मतलब है देश को टारगेट करना है। लेकिन अब गेम बदल चुका है। यूएस कोर्ट्स भारत के कंट्रोल में नहीं है। अडानी का यूएस समन एक्सेप्ट करना एक टर्निंग पॉइंट है। आने वाले वक्त बताएंगे कि क्या भारतीय स्टेट की प्रोटेक्शन यूएस जस्टिस सिस्टम के सामने टिक पाएगी या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये क्रोनी कैपिटलिज्म है या स्मार्ट स्ट्रैटेजी? कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.